चालू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले अपना कर लो। रजनी मैम प्लीज जोरदार क्लैपिंग मैडम के लिए। ये पकड़ तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैम प्लीज अपने रिक्वेस्ट को थोड़ा ध्यान में लगाएं। और हमारे डिपार्टमेंट से मैडम है, आपसे रिक्वेस्ट है कि मैम आगे आप अपने स्थान रखें। यार तुम जीएसएस संस्था से राजकुमार जी से आप रिक्वेस्ट है कि आप आए और अपना सबको ये लगा। तो आज आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं जीएसएस की तरफ से स्वागत करता हूँ। आप सब लोग थोड़ा बैठ जाएंगे और इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। तो प्लीज बालिकाएं बैठ जाएं, प्लीज बालिकाएं बैठ जाएं, प्लीज बालिकाएं बैठ जाएं। मैं जर्नलिस्ट अनुराग जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए और म्यूनिसिपल ग्राउंड में प्लीज अनुराग जी। ओके, तो आप सभी अपने अपना स्थान पर बैठ गए। ओके, तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा रजनी मैम से कि मैम आगे का जो कार्यक्रम है वो सबसे पहले हम माल्यार्पण करें। सो प्लीज स्टैंड अप हियर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आए और इस कार्यक्रम को शुभारंभ करें। प्लीज धीरज डबल ना कर ले, एक और जोड़। लाइट घुमा तो राजा लाइट चल रहा है ऐसा जोरदार क्लैपिंग्स इसके प्रोग्राम्स के लिए और स्पेशल हमारे गेस्ट के लिए। और मैं सभी गेस्ट से अनुरोध करूँगा कि वो अपना सीट ग्रहण करें, मंच पर आ जाए। ओके, थैंक यू। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप सबको पता होगा और इस अच्छे से इलाबरेट करेंगे जो मैडम है। और मैंने आपको बताया इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, नेशनल हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है, वो इसके क्या क्या नुकसान है, तो उसको आपको अच्छे से सुनना है, ध्यान से सुनना है। और इसके बाद फिर हम आपको एक प्रोजेक्टर के माध्यम से पीपीटी में आपको बताएंगे इसको और क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज का जो दिन है वो बहुत इम्पोर्टेंट डे है और उसके बारे में आप जानेंगे तो आपको पता होगा, ताकि हम इसको कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं उसी के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, ताकि इसको हम बहुत अच्छे से प्रचार के साथ सभी हमारी माता बहनें बच्चे सबको पता हो जाए और इसके बारे में अच्छे से जान सकें। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा
मोबाइल पकड़िए ना, लाइट लेंगे। तो इसी तरह से मैं अनुरोध करूँगा कि मैम का वेलकम करें और गुलदस्ता के साथ मैम का वेलकम करते हैं। जोरदार तालियां। भारती जी प्लीज कम और वेलकम करिए सबका, और अनुराग सर का वेलकम करिए। रश्मि जी से अनुरोध करना कि वो रश्मि जी का स्वागत करें, उनका वेलकम करें। संगीता जी से अनुरोध करना कि वो आए और दीदी मैडम का स्वागत करें और हमारे पास से स्वागत करें हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। माया जी से अनुरोध करना कि रश्मा सर का वेलकम करें। ओके, तो मैं कल्पना मैडम का जोरदार स्वागत। सीता जी से अनुरोध करना कि राजकुमार सर का स्वागत करें, हमारे बीच में उपस्थित हैं। ओके, तो कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक गीत हमारे बीच में स्टाफ को आपके सामने प्रस्तुत करेगा और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। ओके, सो प्लीज कम गीत के लिए संगीता जी मंच पर आए, रश्मि जी और सीता जी प्लीज कम। रनिंग में स्टैंड बनवा ले, तो मैं लगा दे, मैं दूंगा स्टैंड बनवा ले। क्या जीवन देने वाली
अतिथि हमारे बीच में कुछ डिपार्टमेंट्स गाड़ी से मैम शीतल रजनीश सिंह मैम का जोरदार गाड़ी के साथ स्वागत करें। थैंक यू, वेलकम मैम, प्लीज कम। मैं मेरा भी आ गया मैम। नहीं कोई दिक्कत नहीं, तुम ले लो कोई नहीं चला। आप लोगों को पता है आप आज यहाँ क्यों आए हो? बताओ, किसको पता है? बोलो। बोलने की खेल में तो मैं बोलूँगी नहीं, मैं भी नहीं बोलूँगी फिर। बताओ, जल्दी बताओ क्यों आए हो? किसी को नहीं पता? पता है तो बताओ। आओ बताओ। शर्माना नहीं है, बोलना है। आज विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है, इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है मैंने कि जो आप लोग शर्माते हो इस बारे में बात करने के लिए। पता सबको है, पर एक भी कोई खड़ा नहीं हुआ जो यहाँ की बात करता है इस बच्ची के अलावा, ठीक है ना? तो इस विषय पर बात करने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। मुझे कितने लोग जानते हैं इसमें से? सारे जानते हैं। अब तो ठीक है, तो फिर मैं मेरा परिचय नहीं हूँ? हाँ? बताओ, परिचय देना है कि नहीं देना है मुझे मेरा? अभी नहीं देना है, तो सब जानते ही हो फिर तो। चलो कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ। मेरा नाम रश्मि सिंह चौहान है। मैं यहाँ महिला थाना प्रभारी हूँ। सितंबर 2021 में मेरी पोस्टिंग हुई थी, तब से मैं यहाँ निवाड़ी में काम कर रही हूँ। और मैं जब से यहाँ आई हूँ निवाड़ी जिले के, मैंने बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, पब्लिक में जाके मैंने बातचीत की है, तो मैंने ये देखा है कि कुछ विषयों पर, यहाँ क्या हर जगह कुछ विषयों पर लोग बात करने से कतराते हैं, जिसमें से एक विषय है मासिक धर्म। इस विषय पर अभी जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, जितने पुरुष यहाँ खड़े बैठे हैं, उनको सबको ये लगता है कि ये ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें किसी से डिस्कस नहीं करना। जनरली हमको बचपन से क्या सिखाया जाता है? जब हम लोग पीरियड्स लड़कियों के चालू होते हैं तो मम्मी पापा क्या सिखाते? किसी को बताना नहीं। मम्मी पापा तो पिक्चर में नहीं होते, मम्मी चाची दीदी दादी क्या सिखाती है? किसी को बोलना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, चुपचाप रहना है। कपड़े गंदे हो जाते हैं, पर स्कूल में कॉलेज में जाते हैं, ड्यूटी स्थल पे जाते हैं, जब हम लोग पीरियड्स के टाइम पर होते हैं, हमारे कपड़े कभी गंदे हो जाते हैं, तो जो वहाँ पर पुरुष स्टाफ होता है या पुरुष जो लड़के होते हैं, मतलब जो मेल होते हैं, वो क्या करते हैं? हंसी उड़ाते हैं ना। केवल बच्चियों को नहीं, बच्चों को भी इसके बारे में सिखाने की जरूरत है कि अगर ऐसा किसी बच्ची या महिला के साथ होता है तो हमें उसकी हंसी नहीं उड़ाना है, हमें उसको जाके बताना है कि आपके कपड़े गंदे हो गए, आप घर जाके चेंज कर लो। पर होता क्या है हमारे साथ में कि चार लड़के खड़े हो जाते और मुंह दबा के हंसते। होता है ऐसा? कितने लोगों के साथ हुआ है? पहले अभी हुआ है? किसी के साथ नहीं हुआ? ठीक है, अच्छी बात है, नहीं हुआ है, पर ऐसा होता है, मैंने देखा है। मैं जब ट्रेनिंग कर रही थी पुलिस विभाग की, मैंने उस समय देखा है, सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के दौरान किसी लड़की के साथ घटना हो जाता है तो हमारे साथ के लोग जिनको
ठीक है, हम लोग इस चीज के लिए शर्माते डरते हैं कि हम इसके बारे में बात क्यों करें, लोग क्या बोलेंगे। अरे भाई ये जो चीज है इसी की वजह से महिलाओं का सम्मान होता है, क्योंकि जिन बच्चियों को या जिन लड़कियों को जिन महिलाओं को मासिक धर्म होता है वही महिलाएं गर्भवती हो सकती है। जिनको मासिक धर्म नहीं होता है वो गर्भवती नहीं हो सकती। जब गर्भवती होती है इसीलिए परिवार में ससुराल में महिलाओं का सम्मान होता है। जो महिला माटी लोगों ने सम्मान होते हुए देखा है। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जहाँ पर उस महिला का सम्मान होता होगा जो मां नहीं बन पाती। मां ना बन पाने का एक कारण क्या होता है? मासिक धर्म। तो जब ये हमारा वरदान है तो इस वरदान के लिए हम शर्मा क्यों रहे हैं? हम बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं लोगों से? बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्यों विश्व मासिक धर्म दिवस मनाने की जरूरत पड़ी? क्यों पड़ी? क्योंकि हम आप जैसे लोग इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। हम बात करने से डरते हैं, हम बात करने से कतराते हैं। तो हमें क्या करना है? चुप्पी को तोड़ना है और खुलकर बोलना है। अगर आगे से कोई इस बात को लेकर आपसे बात करता है तो आपको जैसे बिना सहयोग के बात करनी हो आप लोगों से, बिना झिझके बिना शर्माए, वैसे ही आप लोगों को भी करना है। आंखों में आंखें डाल के करना है, ठीक है ना? विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि हमारे समाज में, भारतवर्ष में या विश्व के बहुत सारे देशों में महिलाओं को इस बारे में पता ही नहीं है कि मासिक धर्म के समय हमें किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को करना है। कई जगह मैंने देखा है कि महिलाएं जितने दिन मासिक धर्म होता है उतने दिन नहाती नहीं है, उतने दिन वो उनको अलग रख दिया जाता है एक कमरे में। मैं भोपाल में पोस्टेड थी, मैं जिस कॉलोनी में रहती थी, मैं नाम नहीं बताऊंगी, उस कॉलोनी में मेरे बगल में बहुत फैमिली रहती थी। तो जब उनके परिवार में जो भाभी लोग थे वो पीरियड से हो जाते थे तो उनको एक अलग कमरा दे दिया जाता था, एक अलग बेड दे दिया जाता था, एक अलग चद्दर गद्दा दे दिया जाता था, किचन में जाने के दिया जाता था, कोई सामान छूने के लिए नहीं दिया जाता था, खाना बनाने नहीं दिया जाता था, उनको अलग से थाली लगा के दे दी जाती थी। मतलब जो रेगुलर बेसिस की जो चीजें होती थी उनको टच भी नहीं कर सकती थी। यूज करना तो बहुत बड़ी बात है। और जब उनके पीरियड्स खत्म होते थे तो कमरा साफ होता था, वो बिस्तर चद्दर पर्दे जो भी उन्होंने छुआ वो मतलब ऐसे छुआछूत जैसी मचाते थे। जब हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, जिस चीज की वजह से स्त्री का मतलब एग्जिस्टेंस है किसी लड़की का, उसके लिए आप ऐसे करते हो, ये तो बड़ी मतलब गलत बात है। मैं हमेशा उनकी जो सास थी वो समझाती थी कि ऐसी आप इस दुनिया में जी रही हो, आप कैसे करेंगे। ऐसा कई जगह पे अभी किचन में भी जाने दिया जाता, पानी भी छूने दिया जाता, क्यों? ऐसा क्यों? आपको पता है साउथ के कई ऐसे प्रदेश हैं, एक तो मुझे एग्जैक्टली उतना याद नहीं है, उनके वहाँ पर जब भी कोई बच्ची को पहली बार पीरियड्स आते हैं, पहली बार मासिक धर्म होता है, तो जैसे अपन बर्थडे मनाते हैं वैसे वो बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। वो बच्ची को गिफ्ट देते हैं, पूरा वहाँ पर खाना वाना होता है। बच्चे जितने भी लोगों को इनवाइट करते हैं, अपन बर्थडे में लोगों को इनवाइट करते हैं, उस टाइप से वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्योंकि जब मतलब क्लास 8 में पढ़ती थी तो साउथ की कोई तो फैमिली मतलब लड़कियां मेरे साथ पढ़ती थी, एग्जैक्ट मुझे प्रदेश का नाम तो उनके वहाँ पर वो चीज होती थी। मैंने एलो में देखा, मैंने पूछा कि ये क्या है। तो जब एक ऐसा करते हैं तो अपने आप लोग क्या करते हैं, मुंह छुपा रहे हैं। हम सेनेटरी पैड मेडिकल में लेके जाते हैं तो कैसे डर के वो नहीं ले रहा हूँ ना, हम आंखें आंखें क्यों नहीं बोल पाते थे हमको सेनेटरी पैड चाहिए। फिर वो कैसे देगा? अखबार में रैप करके एक काली पॉलिथीन में रख के और वो भी
कुछ गलत मांग रहे हो, गलत चीज के लिए पेमेंट कर रहे हो उसका, तो ऐसा क्यों? आप आंखों पे आंखें डाल के क्यों नहीं रखो? जो चीज आपको चाहिए उसको मांग पाते हो। आगे से भी ऐसा करोगे क्या? कितने लोग जैसे मैं बात करती वैसे जाके मेडिकल में सैनिटरी पैड मांगोगे? कितने लोग? हाथ खड़े करो। देखो पूरे हाथ ऐसे गले करो। देखो सारे बच्चों के हाथ में रेड डॉट भी है। ये रेड डॉट मैंने इसीलिए बनवाया है कि देखे सब लोग, है ना? सारे लोग करोगे ना जाके, आपको नजरें चुरा के नहीं मांगोगे। आपको नहीं बोलोगे भैया अखबार में लपेट के दे दो। अपने घर में बाकी लोगों को बताओगे इसके बारे में। ऐसे ही बहुत सारे विश्व में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर महिलाएं मासिक धर्म के लिए इसी प्रकार से सोचती है। मैंने छोटे बच्चों को क्यों बुलाया? मैं चाहती बड़े लोगों को बुला सकती थी, मैरिड लेडीज को बुला सकती थी, पर मैंने आप लोगों को क्यों बुलाया? आप लोगों को इसलिए बुलाया कि आप समाज की वो नींव हो, जैसे मकान बनता है नींव होती है ना, आप वही नींव हो जो नींव बड़ा करके मकान पहले 1 मंजिल बनेगा, 2 मंजिल मकान बनेगा, आप वो वाली नींव। अब जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो तो ठीक है, उनको आप जब घर में जाओगे मम्मी लोगों को बताओगे, पर आप आज पढ़ रहे हो, बाहर जाते हो, बाहर निकलते हो, लोगों से इंटरेक्ट होते हो, तो आपको इस बारे में अवेयर होने की ज्यादा जरूरत है। आप कितनी सारी महिलाएं मासिक धर्म के समय गंदा कपड़ा उपयोग करने से कैंसर, यूरिन इन्फेक्शन, वाइरल इन्फेक्शन जैसी कितनी सारी समस्याएं होती हैं। कितनी सारी ऐसी महिलाएं, अगर आप सर्वे रिपोर्ट तो आपको ये सारी चीजें पढ़ने के लिए मिलेगी। मैंने भी पढ़ा उसके बाद आपको बता रही हूँ। कई महिलाओं को कैंसर हो जाता है क्योंकि वो गंदा कपड़ा यूज करती हैं। गाँव में तो घास वास जाके जाकर उसकी पेड़ की छाल यूज कर लेती है लेडीज लोग। जो घर का सबसे रिजेक्टेड कपड़ा होता है, जब कोई महिला को पीरियड्स आते हैं तो वो रिजेक्टेड कपड़ा ढूंढती है यूज करने के लिए। क्यों? हम क्यों सैनिटरी पैड यूज नहीं करते? हम क्यों अपने ऊपर महीने में 30 रुपए खर्च नहीं कर सकते? करना चाहिए ना, क्योंकि इससे हम बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। अपनी मम्मी लोगों को, बुआ, दीदी, भाभी लोगों को भी ये चीज आके बताना है कि अब से आपको गंदा कपड़ा उपयोग नहीं करना है। उनके पति लोग दारू, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू में महीने के हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, आप उनके ऊपर 30 रुपए भी खर्च नहीं कर पा रही हो। यूनिसेफ जानते हो? यूनिसेफ को जानते हो? एक संस्था है। यूनिसेफ जो संस्था है वो इसके लिए काम करती है। जो मैंने आपके हाथ पर रेड डॉट बनवाया है, ये उन्हीं का एक प्रोग्राम है कि बच्चियों के हाथों, बच्चियों का पुरुषों के हाथों पर, यहाँ जितने पुरुष हैं उनके हाथों पर भी रेड डॉट बनवाया है। सारे पुरुषों के हाथों पर भी रेड डॉट बनवाया जाए, केवल बच्चियों के हाथों पर नहीं। ठीक है ना? ये यूनिस, ये मैंने ये देखो पिछले साल का एक फोटो लगाया है मैंने मेरे स्टाफ का, लगाया ये मेरे स्टाफ के हाथ है। ऐसे ही मैंने आप लोगों के हाथों पर भी रेड डॉट बनवाया है, इसीलिए बनवाया है कि यूनिसेफ कह रहा है कि हम लोगों को बता दें कि हमको मासिक धर्म होने पर प्राउड है, ना कि हमको झिझक है, ना शर्म है। आगे बात समझ बहुत पतला किए तो पहली चीज, आगे से कोई भी गंदा कपड़ा उपयोग नहीं करेगा, कोई भी। आप लोग तो करोगे नहीं, अपने घर में भी लोगों को समझाओगे। अपने पापा, चाचा, भाई लोगों को दारू पी के पड़े रहते हो, भाभी 30 रुपए में सैनिटरी पैड बना सकते हो। गवर्नमेंट ने आयुष केंद्र में क्या होता है? आयुष केंद्र है ना, उन आयुष केंद्र में सस्ते दामों पर सैनिटरी नैपकिन्स को सेल करने का काम चालू किया है कि भाई कई लोग महंगा सैनिटरी पैड परचेज नहीं कर पा रहे थे, गरीब महिलाओं तक
निवाड़ी जिले का नाम रोशन करें। इस निवाड़ी जिले को कोई नहीं जानता। वास्तविकता ये है, अभी भी लोग ये सोचते हैं कि टीकमगढ़ की तहसील है। मतलब मैं यहाँ पूछते तो मैं कई लोगों को बताते बोलते हैं टीकमगढ़ नहीं है ना, तो उनको ऐसे बताना पड़ता है कि नहीं ये अलग जिला बन चुका है। इसको पहचान कौन दिलाएगा? आप लोग दिलाओगे। ये 3 बच्चियां जो बैठी इन्होंने पहचान दिलाई है निवाड़ी जिले को। जब प्रदेश की जो टॉप जो 10th और 12th की थी, जब उसमें नाम लेके आया तुम्हारी फला फला स्थान फला जिला निवाड़ी स्कूल फला, तो लोगों को पता चला कि निवाड़ी भी जिला है। अभी कोई कहना के भैया हैं जो यूपीएससी में सेलेक्ट हुए, तो पूरे देश में लोगों को पता चला कि निवाड़ी भी एक जिला है। ठीक है ना? जैसे आप लोगों को तो हम जैसे बहुत सारे लोग बताने वाले हैं। जब मैं पढ़ती थी ना, हमें कोई कुछ बताने वाला नहीं था, कोई सिंगल व्यक्ति नहीं था। इवन हमारे मम्मी पापा भी हमसे कभी बात करते थे। पापा से तो आज भी मुझे बात करने में संकोच लगता है, क्योंकि बचपन से कभी मैंने की नहीं ज्यादा, तो हमको तो हमें कोई बताने वाला नहीं था। आपको बताने वाले के लिए, आपके सामने दिखाने के लिए लोग हैं। मैं उससे आप कुछ कह सकते हो, ये बच्चे ऐसे ले सकते हो, ऐसे और भी लोग आपके निवाड़ी जिले के जिनसे आप सीख ले सकते हो। आप लोग उम्र के इस पड़ाव पर हो, यहीं से आपका जीवन बन सकता है और यहीं से आपका जीवन स्ट्रेंथ हो सकता है। ठीक है ना? लोगों ने आप जब वीडियोस देखते तो आपके मतलब हाँ आता है कि लोगों के मन में मैडम की लाइफ तो बहुत अच्छी है, मैं वीडियो क्यों डालती हूँ? आप लोग उससे देखो, उससे इंस्पायर हो। वीडियो से मुझे कोई बहुत ज्यादा लाभ तो है नहीं, मुझे बस क्या लगता है कि आप लोग उन चीजों को देखो जो चीजें मैं मेरी लाइफ में कर रही हूँ, जो चीजें मेरी लाइफ में अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, सारी चीजें आप लोग देखो। आप भी उन चीजों से सीखो और मोटिवेट हो कि हमारी लाइफ भी ऐसी और इससे बेहतर हो सकती है। कितने लोग चाहोगे कि मतलब मैडम से भी अच्छी पदों पर आप लोग जाओ? कितने लोग चाहते हैं? सारे चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं नहीं कहती कि सभी लोग टॉप आओ, मैं बिल्कुल नहीं कहती। आपको पता है जब मैं 10वीं में पढ़ती थी मेरी कितनी परसेंट थी? 52%, सेकेंड डिवीजन थी। तो ये कुछ नहीं होता है कि आप सेकेंड डिवीजन आ गए, आप कोई विशेष सब्जेक्ट में कमजोर हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मुझे कोई शक नहीं है ये बताने में कि मैं गणित विषय मुझे बिल्कुल नहीं आता था, मैं बहुत खराब करती थी। ठीक है, मुझे कोई शक नहीं है, हमेशा पासिंग मार्क पे पास होती थी। ठीक है, और जब टेंथ का रिजल्ट आने वाला था तो कहती भगवान बस पास कर देना, सप्लीमेंट्री निकाल लेगी। तो ऐसी कोई बात शर्माने की या उसकी वजह से स्वयं समझ में भी है कमजोर महसूस करने तो क्या पढ़ी? की कोई बात नहीं होती। क्या है? मैं बस ये सोचती थी मैं पास हो जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। और मेरा एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था, इंग्लिश में मेरे 50 से 49, 47, 47 ऐसे नंबर आते थे। तो हर व्यक्ति में कुछ स्पेशल होता है, कुछ गुण होता है, कुछ दोष होती है। किसी चीज में हम बहुत पावरफुल होते हैं, किसी चीज में हम बहुत कमजोर होते हैं। तो आप जितने भी लोग यहाँ बैठो, मुझे नहीं पता किसकी कितनी क्या परसेंट बची। आप लोग सोचो कि मैंने ये 3 लोगों को इसलिए बुलाया है कि मैडम ऐसे बच्चों को ही प्रमोट करती है जो केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या टॉप 10 में आते हैं। इनको मैं
जीवन कब बनेगा जब आप अपने दिल और दिमाग में ये लाओगे कि मुझे मेरे जीवन में कुछ करना है। जब आप अपने दिल और दिमाग में ये लाओगे कि मेरे माता पिता जो पैसा कमा रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे ऊपर खर्च कर रहे हैं, उसको कैसे खर्च कर रहे हैं? अपनी जरूरतों को, अपने शौकों को, अपनी दैनिक दिनचर्या की चीजों में कटौती करके। अगर उनको थोड़ी चोट लग जाती है ना तो सोचते हैं यार ये तो ऐसी चीज हो जाएगी, हम इसके लिए डॉक्टर को दिखाने नहीं जाए, क्योंकि वहां जाएंगे तो 500 रुपये फीस लग जाएगी, 300-400 रुपये की दवाई आएगी और फिर वो दवाई क्या होगा, वो पैसा बच्चे को नहीं दे पाएंगे। हमें तो बच्चे को बाहर पढ़ने भेजना है। जब तक यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, जब तक आप लोगों को इस चीज का एहसास नहीं होगा आप लोग, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग अपने भविष्य को लेके एकाग्रचित कभी नहीं हो पाओगे, क्योंकि जिस माता पिता ने हमको बड़ा किया, जिस माता पिता के कारण हम आज यहाँ तक हैं, अगर हमको उनका दुख दर्द का एहसास नहीं है तो हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। कई बच्चे भाग जाते हैं ना, 4 दिन के लिए कोई लड़का बड़ा उसके साथ निकल लिए करते हैं, फिर हम ढूंढ के लाते हैं, फिर उसमें लड़की आती है 16-17 साल की बच्ची और वो बढ़िया माँ घर में शादी करके आती है, फिर उसके माँ बाप बोलते बेटा घर चल, तो पता है वो कैसे बोलते हैं, हमें नहीं करना है तुमसे बात, तुम जाओ यहाँ से, हमें नहीं करना बात, तुम वो नहीं, और ऐसे मुंह करके बैठ जाते। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बताओ। जो लड़का आपको 4 दिन के लिए मिला उसके लिए आपने 16 साल के माता पिता को धोखा दे दिया, उनको छोड़ दिया। अगर आपको लगता है कि कोई चीज है, पहले आप उस लायक बनो। हर चीज के लिए अपने जीवन में एक चक्र है, उस चक्र में बाल्यावस्था, युवावस्था, ऐसे वृद्धावस्था तक चरण है या नहीं है? जब आप उम्र के उस पड़ाव पर आओ तो आप अपने माता पिता को बताओ, तो चीजें निकल करेंगी। पर आप 16 साल के जब आपकी पढ़ाई की उम्र है तो आप क्या कर रहे हो? उनके लड़कों से बात कर रहे हैं, उनमें से एक लड़के ने आपको बेवकूफ बनाया, बातें दी और आप उसके साथ माता पिता को बिना बताए घर से बेटी लेके पैसा लेके और निकल लिए। आपने एक झटके में मम्मी पापा की बनी बनाई इज्जत को क्या कर दिया? स्वाहा कर दिया, कचरा कर दिया। और फिर वो माता पिता को दुश्मन लगते जब पुलिस ढूंढ के लेके आती है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे, लड़के देखती नहीं अपने मम्मी पापा की तरफ। कैसे कैसे संभव? जिस माँ ने आपको 9 महीने पेट में रखा, खुद गीले बिस्तर पर सो के आपको अपने पेट में सुलाया, आपको बड़ा किया, यहाँ तक पहुँचाया, और आप किसी लड़के के लिए एक झटके में उनको धोखा देके चले गए, उनको चीट करके चले गए। वो कई लड़के ज्वेलरी लेके चली जाती, कैसे ले जाती हैं? उनके पास क्या कोई खजाना खुला हुआ है? उन्होंने कमाई है क्या? आपके माता पिता आप पे भरोसा करते तो आपको घर पे अलमारी की चाबी, भाई अपने साथ काम कर रहे हैं तो ये चाबी आप रखो, ऐसे ही होगा ना। इसमें भी कई सारे बच्चे होंगे जिनके पास अपने घर परिवार की मतलब अलमारी की चाबियां होंगी, मम्मी पापा भरोसा करते होंगे। आप वही मम्मी पापा तो काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं,
मिलने के लिए वो देखो आई है, वो आई है बिना काम के मिलने के लिए। ऐसे यहाँ तो नहीं है, पर ऐसे बहुत सारे बच्चे आपके निवाड़ी मेरे पास आते हैं केवल मिलने करते हैं, ये आती रहती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे, तो ये कॉन्फिडेंस जैसा मेरे और आपके बीच में ना कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकते कि आप मुझसे नहीं करते। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने मम्मी पापा के साथ बनाने की जरूरत है, आपको अपने भाई के साथ बनाने की जरूरत है, आपको अपनी बहन के साथ बनाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो बात मैं आपसे कर पा रही हूँ आपके बहन भाई यहाँ आएगी तो उन्होंने सुनी नहीं है वो बात। हम लोग पढ़ाई करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल मम्मी पापा ने इसलिए दिया है पढ़ने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। हम कर क्या रहे हैं? सोशल मीडिया पर पूरा समय निकाल रहे हैं। ऐसे ही कर रहे हैं ना ज्यादातर बच्चे, जिसमें ज्यादातर बच्चे तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाने की रेगुलरली क्योंकि पसंद है, बात कर रहे सारे बच्चों के अकाउंट मुझे पता है, किसी के खुद के नाम से होंगे तो किसी के दूसरे नाम से होंगे, पर होंगे सबके। मैं ये बात जानती हूँ बहुत अच्छे से, भले आप लोग बताओ चाहे ना बताओ, बनाओ कोई बात नहीं, आपने बना लिया तो ये नहीं कह रही कि उनको आप इंस्टॉल करो, पर मैं फिर भी ये कह रही हूँ कि कृपया करके उन पर जो अननोन लोगों के मैसेजेस, कॉल, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल आ रहे हैं उनसे दूर रहें, उनसे इंटरेक्ट ना हो। आपको नहीं पता किसी लड़की की आईडी से हो सकता है आपसे कोई लड़का बात कर रहा हो, आ रही है बात समझ में? और ऐसा होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? ब्लैकमेलिंग। आपसे पहले वो प्यार मोहब्बत की बातें होगी, फिर उनके स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, आपसे कई बच्चियां बातों के आगे आके कई प्रकार की फोटोज भेज देती है, फिर उन्हीं फोटोज के आधार पर आपसे पैसे मांगे जाएंगे। जब आप पैसे दोगे तो क्या होगा? वो फोटोज वायरल हो जाएंगी, हो रही है। हम लोग बहुत सारे मतलब में ऐसे करते हैं, तो इन सब चीजों से आपको बचने की जरूरत है। आप सोचो कि हम अपने मम्मी पापा को बेवकूफ बना रहे हैं, हम कोई भी पापा को बेवकूफ बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, आप स्वयं को बेवकूफ बना रहे हो, ठीक है ना। तो अगर कोई बच्चा ऐसा करता हो, यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, तो कृपया करके उन चीजों को बंद कर दें, आपके भविष्य के लिए अच्छी है, ठीक। फेसबुक व्हाट्सएप पे उन्हीं लोगों से बात करें, इंस्टाग्राम पे जिनको आप व्यक्तिगत जानते हैं, अनजान लोगों से ना करें। अब आप सोचोगे मैडम कुछ तो इंस्टाग्राम पे दिन भर रील डालती हैं और बोले हमको बोल रही है कि आप बंद कर दो। किसके मन में आया ऐसा विचार? आया क्या किसी के मन में? तो मैं करती हूँ तो हो सकता है कुछ लोग ये सोच के मेरे फोटो वीडियो का मिसयूज ना करते हो कि मैडम तो खुद पुलिस वाली है। आपको भी ऐसा करने के लिए आपको भी पुलिस वाला या किसी बड़े पद का बनना पड़ेगा ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, निवाड़ी जिले का नाम रोशन करिए, मम्मी पापा का नाम रोशन करिए और अच्छे पदों पर पहुंच के, हो सकता है उस समय मैं इस जिले में ना रहूं, मेरा कहीं और ट्रांसफर हो जाए, तो जैसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से या मेरा नंबर लेके मुझे जरूर बताइएगा कि मैडम हम आपसे उस दिन फलानी जगह मिले थे और आज हम इस पद पर है, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है ना। कोई भी काम, कोई भी पद, कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं होती, हम अपनी योग्यता, अपनी सामान्य प्रज्ञा के हिसाब से उन चीजों पर सेलेक्ट होते हैं। अब मैं जब थानेदार बन गई तो मैं सोचती थी मैं तो दरोगा बन गई, अब इससे बड़ा तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, क्योंकि जिस बच्ची को 2000 रुपए मिलते थे खर्चे के लिए, उस बच्ची को, उस लड़की को सीधी तनख्वाह मिली 18,500 रुपए, आज से 11-12 साल पहले। तो हमको तो लगा कि हमसे ज्यादा तो सक्षम योग्य कोई है ही नहीं, पर अब आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद और पढ़ाई करती, सब इंस्पेक्टर बनने के बाद पढ़ाई बंद नहीं करती, तो हो सकता है कि मैं मेरे जीवन में
कुछ और अच्छा कर पाती। तो ऐसे आपको हो सकता है वाली चीजों में नहीं आना है, आपको करना ही है, कुछ करके दिखाना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन कोई मायने नहीं रखती, टॉप आना कोई मायने नहीं रखता। आप जो कर्म कर रहे हो उस कर्म को आप कितनी शिद्दत से कर रहे हो उसके हिसाब से आपको फल मिलता है, और वही फल आपके जीवन को सुंदर बनाता है, अच्छा बनाता है। ठीक है, नहीं तो क्या करोगे, कहीं शादी मम्मी पापा और 2-4 साल बाद आपकी शादी कर देंगे, कहीं किसी के घर में जाके रोटियां बनाओगे। रोटी तो हमें भी बनानी पड़ती है, पर थोड़ा कम बनानी पड़ती है, फर्क बस इतना है, बनानी तो हमें भी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम ना बनाते हो, हम भी बनाते हैं समय समय पर जब जैसी जरूरत होती है। पर मुझे ये खुशी है कि मैं जो करना चाहती थी मैं वो कर पा रही हूँ। मैं भिंड जैसे जिले में पढ़ी लिखी हूँ, वहीं की रहने वाली हूँ, जहाँ पर लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। वहां से बाहर निकल के मैं आज यहाँ खड़े होके आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। मुझे इस बात की तसल्ली है, मुझे इस बात की तसल्ली है कि मैं आप लोगों को भविष्य की चीजों के लिए समझा पा रही हूँ, आपसे बात कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज और, जैसे कोई बच्चा कभी फेल हो जाता है, मैंने भी 1-2 और एग्जाम दिए थे जिनमें मैं कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से फेल हो गई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो हमको, अगर कोई बच्चा यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो हमको उस चीज से निराश हताश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है कि हमको स्वयं का एनालिसिस करना है कि हमसे क्या गलती हुई कि मैं 1 या 2 नंबर से रह गई। हमारे साथ कोचिंग पे तैयारी करने वाले लोग सेलेक्ट हो गए, फिर हमको वो एनालिसिस करके अपने आप में सुधार करना है, दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अभी 2-3 दिन पहले वो बच्ची कूद गई ना वहां से, रिजल्ट आया था उस दिन, हाँ ओरछा में। तो ऐसा नहीं करना है भाई, कोई बात नहीं, फेल हो गए हम दोबारा पढ़ेंगे। ऐसा क्यों करना है कि हम कूद के जान दे दें? कूद के जान देने से क्या रिजल्ट बदल जाएगा क्या? आपने तो वो सारे ऑप्शन ही खत्म कर दिए जो आप आगे कर सकते थे। तो ऐसा कोई भी भाव किसी भी बच्चे को अपने मन में कभी भी नहीं लाना है। हमको क्या सोचना है, कोई बात नहीं, मैं फेल हो गई, मुझसे गलती हुई, मुझे इन गलतियों से सीख लेना और आगे बढ़ के काम करना है। कोई तो लाइन है ना, पढ़ी होंगी आप लोगों ने भी, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, मैं भूल रही हूँ। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखा है चींटी को, चढ़ती है फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है फिर गिर जाती है, पर वो ये नहीं सोचती कि मैं रास्ता बदल दूं। वो क्या सोचती है, मैं इसी रास्ते से जाऊंगी और जहां मुझे पहुंचना है मैं वहां पहुंच के दिखाऊंगी। अपन तो उस चींटी से बहुत अच्छी स्थिति में इंसान है, जीते जागते हैं, सक्षम है, तो हम कमजोर क्यों बन जाते हैं कि हमको कूदने की जरूरत पड़ जाए या हमको अपना जीवन खत्म करने की जरूरत पड़ जाए। हम क्यों सीख नहीं सकते हैं? उससे सीखना चाहिए ना, हम क्यों सीख नहीं सकते हैं उस चींटी से? आप सभी बहुत अच्छे हैं, जो मतलब जो यहाँ सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, जो न्यूज में पढ़ेंगे, तो वो सब हम आप बहुत अच्छे हैं। हमको कभी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। और एक दूसरी लाइन ये भी है कि असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। मैंने आपको क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले कि हमको अपना स्वयं का एनालिसिस करना है, तो वही है कि हम जो असफल हुए हैं तो हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रख छोड़ी थी। मैंने पोस्ट ऑफिस
का एग्जाम दिया था तो मैं 4-5 नंबर से रह गई थी। इसका मतलब मैंने कुछ तो कमी करी थी ना तैयारी करने में। एमपीपीएससी का एक एग्जाम दिया, उसमें 2 नंबर से रह गई, कुछ तो कमी करी। एक नारकोटिक्स एसआई का एग्जाम दिया, उसमें वेटिंग में चला गया, मतलब मैंने कुछ तो कमी करी। अब मैं सोचती कि मैं बार बार फेल हो रही, फेल ही होना हुआ वो एग्जैक्टली, रह जाना, सेलेक्ट ना होना मतलब फेल हो गए। तो मैं ये सोचती कि मैं फेल हो गई तो अब मुझे पीछे हट जाना चाहिए, मुझे भी पंखा दिखाई देना चाहिए था या 4थे मंजिल की कोई बिल्डिंग दिखाई देनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है। मैंने फिर सोचा ना मैं क्या गलतियां कर रही हूँ, मैं क्यों बार बार फेल हो रही हूँ। तो मुझे मेरी कमियां समझ में आई कि मैं मेरे लाइफस्टाइल में क्या कमी कर रही थी, मैं मेरी दैनिक दिनचर्या में क्या चीजें कर रही थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैं मेरी पढ़ाई में कौन सी चीजें कर रही थी और कौन सी करना चाहिए जो नहीं कर रही थी, कहाँ मेरी जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ पर डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, उस डिस्ट्रैक्शन को मैंने कहाँ पर लेके आई, कंसंट्रेशन में। तो उसके बाद मैंने ये सब इंस्पेक्टर का पहला ही एग्जाम दिया था। 4 एग्जाम में फेल होने के बाद, अपनी कमियों को समझने के बाद, तो मैं पहले ही प्रयास में सब इंस्पेक्टर बन गई, दोबारा नहीं दिया। और उससे पहले कोई आरक्षक का भी एग्जाम नहीं दिया, केवल एक ही यही एग्जाम दिया था। उससे पहले 4 एग्जाम जो मैंने आपको बताए वो दिए थे, जिनमें मैं फेल हो गई थी। पर मैंने हारी नहीं, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अब क्विक मतलब चीजों से दूर हो जाऊं, मम्मी पापा को बोल दूं कि मेरी शादी कर दो, हो गया, अब तो मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। घर के कामों में व्यस्त, घर के काम तो सीखना चाहिए हर लड़की को। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं ये कह दूं कि घर के कामों को नहीं सीखना है, तो पता चले तुम लोग घर पे थोड़ा बहुत काम करते हो वो भी नहीं करो, फिर तुम्हारी मम्मियां मुझे गाली दे क्यों बोले मैडम ने तो गलत ही सिखा दिया, हमारी बच्चियों को अच्छा भेजा। तो अपने घर का काम करने में, घर की जिम्मेदारियों को वहन करने में कभी ना तो शर्म होनी चाहिए, ना ही कभी झिझक होनी चाहिए। कई बार अनुराग जी जाते तो मैं घर के बाहर कुछ कुछ करते दिख जाते, उनको झाड़ू लगाते दिख जाती हूँ, तो ठीक है ना। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, हम फ्री है तो हमको करना चाहिए। अब मेरे को ड्यूटी आना है तो मैं कैसे करूंगी वाली चीजें, पर फ्री है तो करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों ने क्या सीखा आज? कोई एक बच्चा है जो मुझे बताए, मैंने 1 घंटे तक इतनी सारी बातें बोली, उसमें से कोई भी बच्चा आके मुझे 4 बातें आके बताए। हाँ बताओ बताओ, आप दो मुझे, तो पकड़ लो और सोच लेना, तब तक कौन आके मुझसे यहाँ पे आके बताएगा कि आप लोगों ने क्या क्या सुना। तो मुझे लगेगा ना भाई कि आप मेरी बात को सुन रहे थे, नहीं तो मैं बोल रही हूँ, रेडियो चल रहा है, आप अपनी दुनिया में मगन हो। तो मैं रेडियो नहीं हूँ, मैं इंसान ही हूँ ना, तो मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ। मुझे कब पता चलेगा कि आपने कुछ समझा, जब आप मुझे वो चीजें रिपीट करके बताओगे। जैसे ये बच्ची बताएगी, बताओ आप कोई 4 चीजें। मैंने कि आजकल हम लोग ये तो होते हैं, हमें शर्म नहीं आती कि क्या उनके सामने कैसे बोलूं। तो आजकल मैं तो पहले करवाती मुझे क्या चाहती हूँ, मेरे भैया को चाहती हूँ तो मुझसे हो तो कि भैया हम तो बस शर्म के बाद ही आते थे। तो पता लगा कि भैया ऐसी बात नहीं, टाइम लगता है खत्म होती है, तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे। बस थोड़ी सी चीज चार दिन चेहरा हो जाता था, तो भैया कहते ग्लूकोज पियो, जूस ले आओ, पता नहीं कितना पूछते रहते हैं। इसलिए हमें तो शर्म नहीं है, लेकिन कुछ काम करना है वो ज्यादा चलाते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें भैया से पूछती है, तुम्हें कहते बिल्कुल नहीं शर्म आती। हमें भी सबको पता है, किसको पता नहीं है कि आजकल लड़कों के बारे में कौन नहीं जानता। सही बात है। और तो दिमाग को छोड़ के एनसी तो पढ़ाई लिखाई अगर जानते हैं तो वो पुरानी क्लास में और भी कैसे मुंह चलाते हैं, तो इसमें शर्म नहीं आती। आदमी के सामने जैसे शेयर करते हैं, हमने कहा हमसे जिसने काय करा बाकी उसी तरह। सही बात, एग्जैक्टली। आज हम करवा रहे तो हमें तो किसी लड़की करवाएंगे, हम तो सीधा यहाँ से बोलेंगे कि हमें हाँ ये चीज करनी है। कमी नहीं है, ये आपकी अच्छाई है, कमी नहीं है। ये कमी मैम मानते हैं लोग। अरे लोगों को मानने से तो आप सोचते हो क्या ये कमी है? अस्पताल
सही बात। मैं तो जानती हूँ। सही बात है। थैंक यू सो मच। बताओ और किसने क्या सीखा, कोई बच्चे आओ। अगर नहीं आओगे तो मैं ये सोचूंगी कि मैं यहाँ इतनी देर से फालतू में ही बोल रही थी। मैं ये पूछ रही हूँ क्या सीखा। जरूरी नहीं है कि आप मासिक धर्म पे ही बात करो, आपने इतनी देर में क्या सुना और क्या समझा, ये पूछना चाहती हूँ मैं। आपको बोलना है पर आप उठ के नहीं आ रहे, उठ के आओ ना, बोलो ना। जो अपनी माता के बारे में ना सोचकर किसी लड़की के साथ भाग जाती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो अपनी माँ बाप के बारे में सोचे, वो कितनी मेहनत से आपको पढ़ा रही है, आपको कुछ लायक बनाया है यहाँ पर कि आप यहाँ पर आई हैं। सही, गुड। देखो उसने इतना तो बोला, आप लोग तो वो भी नहीं बोल रहे हो। उसने मेरी, मुझे लगा कि इसने मेरी एक बात को सुना और समझा है। मतलब मैं ये मानूं कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं सुना, मान लूं मैं ये? बताओ, मान लूं ये? जल्दी आओ, उठ के आओ, जल्दी खड़े होके आओ। चुप्पी तोड़ो, खुल के बोलो। बोल रही हो, कोई बोल रहा ही नहीं। नहीं मैं बोल रही, आओ आओ, अच्छा आओ ना। हम बिना माइक के बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो बोलो बोलो, डरना थोड़ी है, बोलो। हाँ मुझसे बोल दो। मैंने बहुत कुछ सीखा है, मेरे घर की परिस्थिति बहुत अच्छी है मैम। मैं आपको बहुत सारे 99 वीडियो कॉल चलने दो ऐसे, चलो आओ जल्दी आओ, और किसी को आना है? आओ आओ, गुड गुड गुड, आओ बोलो। मैंने भी कोई एग्जाम दिए हैं, एमटीएस का दिया है और मैंने एसएससी का दिया, फिर भी मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं है। तो मैं चाहती हूँ मैंने एमटीएस सीखा था, मैं इससे ज़्यादा अच्छी तैयारी करूँगी। और मेरा ना वन रक्षा का भी टेस्ट है और मैं बहुत अच्छी तैयारी करूँ। मैम पिछला क्लासेस में आई थी और मैम ने हमें समझाया था कि पढ़ाई कैसे करनी है, क्या करना है, और मैंने मैम से बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू। और बताओ, आओ आओ, आप बात कर रहे थे ना, आओ। बोलो 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 बोलो, बिना डरे बोलो, बोलो बोलो। मैं चाहती हूँ कि मेरी डैडी का मम्मी का नाम रोशन करें। मैं सिर्फ बड़ा होटल वाला करना चाहती हूँ। गुड। देखो अब आप लोग आके बोल रहे हो ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब मैंने बात करी, आप लोगों ने सुना, और आप, यही तो जो डर है ना वो खत्म करना है। इसलिए तो आप लोगों के बीच में आती हूँ मैं बार बार। ये देखो ये बच्ची आई, ये बताएगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को और मेरी बहन को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे आकर हम लोगों को इतनी बातें समझाएं। शायद कोई मतलब इस चीज के बारे में नहीं जानता होगा कि हमें इस चीजों को नहीं सिखाना है और खुद में शक्तियों का सामना करना है। ध्यान देंगे तो मैंने हमारे जो आगे की चीजें या हमारे साथ में जो होंगे वो भी करेंगे। इसलिए हर एक चीज का सामना हम लोगों को हंसते हुए और डरते करने के लिए होंगे। जितना मैंने किया बड़ी है ट्रेंड आज मालिक का हम लोगों की सोचना है, हम लोगों की आज पहले भी बहुत कोशिश की, फिर भी मैंने जो मेरा टारगेट था कि मेरे को 30% बनाना है, मतलब इतना ज्यादा एफर्ट देने से भी 73% बना पाई। तो वो भी मेरी भी जो फेसबुक पर ट्रेंडिंग है, तो मैं चलाती नहीं हूँ, मैं को ना पेज मार रहा है क्योंकि मैं मेरे को बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू, थैंक यू।
और बताओ, और कोई बच्ची बात बोलना चाहेगी? सफल हो गई। मैं चुप्पी तोड़ो, खुल के बोलो। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, मतलब आपको हाँ, डरो नहीं, आराम से बोलो, तसल्ली से बोलो, डरना थोड़ी है, बोलो। आप हमारी क्लास में आई थी तो आपने हमें मोटिवेट किया था कि आप लोग अच्छे से पढ़ना, और मतलब आपने हम लोगों को बताया था कि आप मतलब पढ़ें और हम आपको बुक भी देंगे खरीद के, मतलब आपने मोटिवेट किया था। आपका यूट्यूब चैनल भी है तो हम आपकी मतलब वीडियो देखते हैं तो हमें उससे मोटिवेटेड होता है। आप इसे यहाँ पर आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छे से पढ़ो। आप तैयारी कर रहे हो ना? हाँ मैम, मैं CBSE से क्लियर है और मतलब वन रक्षक का तैयारी कर रही हूँ। मैं तो BA ही पास हूँ। मैं तो जो सबसे कम पढ़ाई जिसको सब आते ना कि वो बोले कोई भी गधा जाके BA कर लेता है, ऐसा बोलते हैं। BA को कोई पढ़ाई नहीं मानते। मैं तो BA ही पास हूँ। मेरे पास कोई टेक्निकल डिग्री भी नहीं है। ग्रामीण स्वावलंबन समिति लड़वाड़ी से आई हूँ। जो मैम ने हम लोगों को सिखाया है कि ना हमें किसी से रहना है और सबसे लड़कों की तरह रहना है। जैसे कि मैं माना कि कमजोर नहीं हूँ। बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो, डरो नहीं, डरो नहीं, बोलो। माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पर जाना है। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाना है। एग्जैक्टली। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाना है। बोलो बोलो बहन बोलो बोलो, डरो नहीं, बोलो बोलो बोलो। अरे बोलो, अच्छा था, कितना अच्छा था, मुझे पूरा सुनना है, मुझे पूरा सुनना है। अब मुझे तो पूरा सुनना है, अब क्या किया जाए, बोलो ना। बहन न होगी, तिलक न होगा, किसके वीर कहाओगे। हनी सिंह के दीवानों तुम लता कहाँ से लाओगे। एग्जैक्टली। हनी सिंह के दीवानों माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पा जाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। और मैं भी दुनिया में कुछ करना चाहती हूँ। मैं भी अपने पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी मैं कुछ बनना चाहती हूँ। जरूर बनोगे आप, बहुत अच्छा। आपकी तरह दीदी बनना चाहती हूँ। बिल्कुल, पढ़ाई करो, बनोगे। और कोई आना चाहता है? आना चाहते हैं तो आ जाओ, नहीं तो फिर मैं माइक लेके जा रही हूँ फिर। हाँ, जल्दी आओ, तालियां बजाओ। आराम से, अरे डरने क्यों, इतने कॉन्फिडेंस से आई हो, बोलो बोलो बोलो, आराम से बोलो बोलो। मैं मेरे माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ, और अगर मेरे भाई की 10th में 7.8 बनी, मैं अपने भाई से ज्यादा परसेंटेज बनाना चाहती हूँ। गुड। और अगर लड़का और लड़कियों में भेदभाव रखते हैं तो वो भी नहीं करना चाहिए। हाँ, सही बात है, बोलो बोलो। और बोलो, और कुछ बोलना, बोलो। और किसी को बोलना है? और कोई आना चाहता है? जल्दी आओ। मैम का हार्दिक अभिनंदन। बोलो बोलो, माइक लो। मैम का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैम के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैम NSS कैंप में गई थी तो हमको बड़ा अच्छा लगा था। मैम ने बोला था कि आप आगे बढ़ोगे तो छोटे भाई बहनों भी आगे बढ़ेंगे। और गुरुआ में गई थी तो जन्मदिन मनाया गया था मैम का, तो बड़ी हाई मनाया गया था। इसके साथ मैम का मतलब याद रखते हैं लोग। हाँ, वहाँ पुलवा में इन्हीं लोगों ने, तो बहुत सारे लोगों ने सेलिब्रेट किया। मतलब मुझे ये खुशी है कि मैं कहीं बात करती तो बच्चे याद तो रखते, 4 में से 1 बात याद तो रखते ना। पहले तो श्रीलंका दीदी का शुक्रिया अदा करती हूँ, फिर आप दीदी का। थैंक यू। बताया कि यहाँ पर क्या मीटिंग हो रही है, वहाँ पर मतलब आपको कुछ समझाएंगे। और दीदी गाँव में जाती हैं तो मतलब हम लोगों को समझाती हैं कि क्या है क्या नहीं है। लड़कियाँ तो क्या कम होती हैं, माँ बाप का नाम रोशन करती है। हम लोग हैं तो पढ़ाई भी कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, माँ बाप का रोशन करना चाहते हैं। गुड, ताली।
और आ जाओ, जिसको भी आना हो खड़े हो जाओ लाइन में। आज तो सारे बच्चे बोल के जाएंगे यहाँ से। मेरी आप लोगों की तरफ से मैं चाहती हूँ कि हर मतलब सब लोगों की वजह से लड़कियों को नीचा इनको सुनना है, आपस में बात नहीं करोगे, इसको सुनो, आपस में बात नहीं। दिखाया जाता है, दबाया जाता है कि ये ना करो वो ना करो। ऐसा क्यों होता है? लड़कों को क्यों नीचे नहीं दिखाया जाता है? हमेशा लड़कियों को नीचे दिखाया जाता है। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो सिर उठा के जी नहीं सकती है क्या? हमेशा लड़कियों को ही ऐसा किया जाता है। मैं चाहती हूँ कि मैम से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं आने की भी मना कर रही थी, कि मैं नहीं जा रही। मुझे बहुत अच्छा लगा मैम से मिलकर। थैंक यू। और आना है, आओ। मैं सबसे पहले मैम से स्कॉलर स्कूल में मिली थी जहाँ मैं पढ़ती थी। तो वहाँ मैम ने हमें बताया था कि हमें सोशल मीडिया पे किसी के मैसेज आते हैं या होते हैं तो उससे दूर रहना चाहिए। और जैसा कि मैम ने आज भी हमें बताया है, तो मतलब आने में थोड़ा इंतजार हो रही थी, लेकिन जब मैम ने बोला आना चाहिए बोलना चाहिए तो फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं बस। और मैम ने जो भी हमें बताया कि हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए, 2 बार करनी चाहिए, और आगे जब तक हम नहीं सफल हो पाते हमें आगे भी कोशिश करनी चाहिए। हमारे कहीं गांव में किसी में फैमिली थे मेंबर, उनका 12th का रिजल्ट आया था तो उन्हें फांसी लगा ली थी। लेकिन जब हमारा रिजल्ट आया तो मम्मी हम लोगों को बहुत डांट रही थी कि ऐसा कुछ मत करना, जैसा भी आएगा ठीक होगा, अगर नहीं आया सही नहीं आया तो आगे भी कोशिश कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अपनी जिंदगी बर्बाद करके डायरेक्ट फांसी लगा लो या फिर आगे भी कोशिश ना करें। मैंने तो यही हमें बताया। थैंक यू। गुड। और आओ, आप बार बार खड़े हो रहे थे ना, आओ ना। हमारा कोशिश करना चाहती थी कि मैं पास हूँ, बहुत भी दम लगाई हमने पास हो गई थी, अकेला मैं पास नहीं हो पाई। 2 विषय में फेल हो गई मैंने की और कोशिश लगाऊंगी तो और पास। अरे दुखी क्यों होना भैया, दुखी थोड़ी होना है। अपन दोबारा पढ़ाई करेंगे ना, दुखी नहीं होना है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। दुखी नहीं होना है, दोबारा पढ़ाई करना है, इसीलिए तो बुलाया मैंने कि आप ये चीज समझो। दुखी होगे तो कैसे काम चलेगा? रोना नहीं है, सीखना है कि आपने क्या गलतियां की, क्यों आपके नंबर कम आए, है ना? आप पढ़ोगे ना अच्छे से, रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं रोना है। ये कहाँ की है बच्ची, कहाँ से आए आप? नामापुरा से। हाँ? नामापुरा से। कौन है इसके साथ में? है ना? बिल्कुल दुखी नहीं होना, दुखी नहीं होना, कोई नहीं। फिर से अब आप 2 ही विषय में तो आई है, 4 में तो पास हुई हो ना, तो फिर 2 में फिर से एग्जाम देंगे, हम फिर से पास हो जाएंगे। कोशिश करूंगी मैं। हाँ, फिर से कोशिश करना है, रोना नहीं है। आओ, और किसी को आना है? हमने अपनी मैम से ये सीखा है कि आज अगर कम परसेंट बने तो आगे हम लोगों को और भी पढ़ना है, जिसमें हम आगे और भी सक्सेस मिल सके। इसलिए हमने मैम से ये सीखा है। गुड, थैंक यू। ताली बजाओ मेरी। आओ आप। परिवार से आई हूँ। अरे डरते क्यों, बात करो ना, मैं खड़ी तो हूँ बगल में, बात करो ना अच्छे से, बोलो बोलो, बिना झिझके बोलना है। आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना सब बताया, इतनी जानकारी दी। दीदी हमारे यहाँ आए, उन्होंने बताया कि आप लोगों को वहाँ आना है, पर जानते तो नहीं थे क्या था, पर फिर भी घर वाले आने भी नहीं गए तो क्या है, क्यों जाना है। मैं बोला पापा चलिए तो जाने दो, जब तो पता चलेगा वहाँ जाके क्या है। तो दीदी ने बोला वहाँ रजनी मैम होंगी, बहुत सारे लोग होंगे, आपको आपकी जानकारी के लिए नहीं बताया जाएगा। आपस में बात नहीं करो, आपस में बात नहीं करना, गलत बात। मासी बहन के बारे में बताया, जानते तो सभी हैं वैसे, सारे मासी बहन इसलिए खुद जवाब नहीं करते, पर अब सब करेंगे जैसे। आप करोगे बात? आ जाओ, आओ, बोलो, गाना गा लो, गाओ। बेटियों
ऐसे झुक के गाओ तो इसकी भी आप, थोड़ा झुक जाओ तो इसकी भी आप। जीवन के राही दर्द में बेटियों को रक्षा की रक्षा दे, बेटियों के प्राण सोया है भगवान, गर्भ बना संसार। कल्पना, कल्पना कहाँ है? कल्पना, कल्पना फोटो खींच लेना कुछ, फुल गर्म हो गया। और आना है किसी को? कुछ फोटो खींच लेना प्रेस नोट के लिए। मैम मुझे आप बहुत अच्छी, बोलो बोलो। हेलो हाँ मैम, आप मुझे बहुत अच्छी लगती, मैं चाहती हूँ कि आप की तरह बने। अरे वाह गुड। मैं दुआ से आई हूँ, मैम आपका वेलकम करती हूँ, मुझे आप लोगों का बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी हो, मैं आपकी तरह बनूंगी। अरे वाह गुड, थैंक यू। ये मैं क्यों बुला रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को ना झिझक खत्म हो। आप लोग डरते हो ना बात करने से, बोलने से, यहाँ के थोड़ा थोड़ा बोल तो रहे हो कम से कम, बोलो। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ। अरे गुड। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इस पे बताओ क्या? मैम मुझे आपसे बोलो ना। मैम मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ, कुछ डॉक्टर बनना चाहती हूँ, आपकी तरह आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ। थैंक यू। बनोगे, आप लोग सभी लोग बनोगे। मैंने तुमसे ये सीखा कि हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, ना किसी की बातों में आना चाहिए, ना किसी लड़कों की, ना किसी लड़कियों की।